अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। महब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबिना व शफ़ीइना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। यही है आरज़ू, तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। इस्लाम के परचम को बुलंद करने का बेहतरीन जो तरीका है वो तालीम कुरान है। अगर हर शख्स कुरान की तालीम से आरास्ता और पैरास्ता हो, मुज़य्यन हो, मुअत्तर हो, मुअम्बर हो, तो फिर पूरी दुनिया के अंदर परचम इस्लाम लहलहाता हुआ नजर आएगा और तमाम परचमों से ये परचम बुलंद होगा। क्यों? इसलिए कि हर शख्स ने अपने मकसद को पा लिया है। और दर्स कुरान अगर हमने ना भुलाया होता तो ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। आज जो भी हालत ज़ार है उम्मत की, हम में का हर शख्स इस बात से वाकिफ है। जो मुसलमान तनज़्ज़ुली का शिकार हैं, कुफ़ार व मुशरिकीन यहूद व नसारा की जुल्म सितम की चक्की में पिस रहे हैं, उसकी वजह क्या है? वो यही है कि हमने दर्स कुरान को भुला दिया है। पहले के लोगों में बड़ा इश्तियाक रहता था, बड़ा एक जोश व जज्बा हुआ करता था, एक वलवला था कि कहीं भी इल्म दीन की महफिल लगती तो वो दूर दराज का सफर करके भी इल्म दीन के हुसूल के लिए इस अंदाज से आते कि जैसा एक भूखा शख्स या फिर वो शिद्दत प्यास से सहराओं में घूमने वाला, जिसको पता चले कि इस जगह पानी है और वो दौड़कर उस पानी को हासिल करके अपनी जान बचाने की कोशिश करता है, इससे भी बढ़कर मुसलमानों के अंदर जो जज्बा था वो इल्म दीन के हुसूल का था। दूर दराज से लोग जो है वो इल्म दीन को हासिल करने के लिए तगोदो रखा करते थे। लेकिन आज मुख्तलिफ मौके हमें इल्म दीन के हासिल करने के मिलते रहते हैं, लेकिन हम आगे बढ़कर इल्म दीन हासिल नहीं करते। इल्म दीन की महफिलें, मजलिसें सज रही हैं, सजती रहेंगी, लेकिन जब पता चले कि इल्म दीन हासिल करने का एक मौका है, कुरान का दर्स होगा, बहुत से लोग इस अंदाज से जाते हैं, ऐसा लगता है कि इनसे बड़ा कोई फकीह, इनसे बड़ा कोई इल्म कुरान रखने वाला नहीं, जैसे गोया हमें इल्म दीन हासिल करने की हाजत ही नहीं है। ज़बानी हाल से कोई नहीं कहता, लेकिन अमल से जरूर जो है वो बंदा इस बात को बताता है कि अब मुझे शायद माअज़ल्लाह इल्म दीन हासिल करने की हाजत नहीं रही। हालांकि हम में से हर एक शख्स को चाहिए कि वो इल्म दीन हासिल करने का जज्बा रखे। इस रिवायत से आप अंदाजा लगा लें कि घड़ी भर के लिए इल्म दीन की महफिल में, मजलिस में बैठना, शिरकत करना, ये 1000 नवाफिल पढ़ने से भी बेहतर है, 1000 नमाज़े जनाजा में शिरकत करने से भी बेहतर है, 1000 मरीजों की अयादत करने से भी बेहतर है। यानी यूं समझ लें कि एक जनाजे में बंदा पहुंचे और अल्लाह की रिजा के लिए किसी अपने मुसलमान का जनाजा पढ़े तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी मगफिरत फरमा देता है। और ये 1000, इसी तरह 1000 नमाज़े जनाजा में शिरकत करने पर जो अजर व सवाब मिलता है, कितना बड़ा एक अजीम काम है। उससे बेहतर क्या है कि वो इल्म दीन हासिल करे। इसकी नफी नहीं की जा सकती कि मरीज की इयादत ना की जाए, उस पर भी बहुत बड़ा अजर है। इसकी नफी नहीं की जा सकती इस बात को सामने रख के कि बंदा नवाफिल ही ना पढ़े। इस बात की नफी नहीं की जा सकती कि जनाजे में शिरकत ही ना करे, मरीज की इयादत ही ना करे, ऐसा नहीं। तरगीब दिलाई गई,
यानी यूं समझ लें कि इल्म दीन हासिल करने की अहमियत बयान की गई कि इसकी इतनी बड़ी अहमियत है, क्योंकि जिस बंदे के पास जितना इल्म होगा वो उस पर अमल करके अल्लाह रब्बुल इज्जत की रिजा को पा लेगा, गुनाहों से बचने में कामयाब होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि शैतान मरदूद से और उसके असर से, उसके बहकावे से और उसके हथकंडों से बंदा जो है वो महफूज रहेगा, गुमराहियत की तरफ नहीं बढ़ेगा। इल्म दीन का नूर जिसके सीने में आ जाए, इल्म दीन का नूर जिसके सीने में आ जाए उसका सीना मुनव्वर हो जाता है। और इल्म दीन ये दरअसल इसकी जो खुशबू है, जिसको सीने में जिसके खुशबू ये पैदा हो जाए वो मुअत्तर और मुअंबर हो जाता है, नुमाया हो जाता है, उम्दा हो जाता है, क्योंकि उम्दा इल्म इसके सीने में है, क्योंकि निखरा हुआ इल्म इसके सीने में है। उसकी जिंदगी दुनिया और आखिरत निखर जाती है, उम्दा हो जाती है। लिहाजा जब भी मौके मिले इल्म दीन हासिल करने के, तो हमें क्या करना चाहिए? उठ के चले नहीं जाना, बल्कि इल्म दीन हासिल करना है कि ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते। मौका मिला है कुछ हासिल कर ले, माना मसरूफियत अपनी जगह पे। अब पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह बुखारी मस्जिद में रोजाना दर्स कुरान होता है, और फिर इल्म दीन में सबसे बड़ा इल्म कौन सा है? वो इल्म कुरान है, कि कुरान को समझना ताकि कुरान पर अमल करना आसान हो। कुरान से बढ़कर कोई बड़ा इल्म नहीं है। अफजल तरीन इल्म कुरान का इल्म है। चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत मिल जाए तो रब का कलाम सुने, समझे, उस पर अमल करें। चाहते हैं कि साहिबी कुरान की मोहब्बत मिल जाए, कुर्ब मिल जाए, तो फिर क्या करना होगा? साहिब कुरान पर नाज़िल होने वाला ये कलाम, इसको सुना जाए, समझा जाए, पढ़ा जाए, गौर किया जाए और इस पर अमल किया जाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें ये जज्बा नसीब फरमाए। और इसी सिलसिले को लेकर अल्हम्दुलिल्लाह बुखारी मस्जिद चल रही है कि इल्म दीन का जो है कुरान, दर्स कुरान का एक मौके सबको मिले और इल्म दीन हासिल करके लोग जो है वो गुमराहियत से बच सके, क्योंकि पुरफितन दौर है और इस दौर में अपने ईमान को बचाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो अल्लाह का हो जाता है, जिसके पास इल्म दीन हो और जो फिर कुरान पर अमल करने वाला हो, जो नमाज पढ़ने वाला हो, जो मुखलिस हो, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर अपनी रहमत से शैतान से उसे बचा लेता है, गुमराहियत से बचा लेता है, उसका ईमान महफूज हो जाता है। सूरह आराफ का तर्जुमा और तफसीर का सिलसिला जारी है। आज इंशाअल्लाह रहमान सूरह आराफ की 27वीं आयत और इससे मुताल्लिक सुनने की सादत हासिल करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बनी आदम ला यफ्तिनन्नकुमुश शैतानु कमा अखरज अबवैकुम मिनल जन्नति यंज़िउ अन्हुमा लिबासहुमा लियुरियहुमा सौआतिहिमा इन्नहु यराकुम हुवा व कबीलुहु मिन हैसु ला तरौनहुम इन्ना जअलना अश-शयातीन औलिया लिल्लज़ीना ला युमिनून। फरमाया, ए आदम की औलाद, कितना प्यारा खिताब है। रब तबारक व तआला औलाद आदम से किस अंदाज से खिताब फरमा रहा है कि ए आदम की औलाद, तुम्हें शैतान फितने में ना डाले, जैसे उसने तुम्हारे माँ बाप को जन्नत से निकाल दिया, उन दोनों से उनके लिबास उतरवाए ताकि उन्हें उनकी शर्म की चीजें दिखा दे। बेशक वो खुद और उसका कबीला तुम्हें वहां से देखते हैं जहां से तुम उन्हें नहीं देखते। बेशक हमने शैतानों को ईमान न लाने वालों का दोस्त बनाया है। शैतान की फरेबकारी और हजरत सैयदुना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ उसकी दुश्मनी और अदावत का
बयान फरमाकर बनी आदम को मुतनब्बे और होशियार किया जा रहा है कि वो शैतान के वस्वसे, अगवा और उसकी मक्कारियों से बचते रहे। जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम वालेहिस्सलाम के साथ ऐसी फरेबकारी कर चुका है, वो उनकी औलाद के साथ कब दरगुजर करने वाला है। यानी हमारे माँ बाप के साथ जो फरेब कर चुका है, तो वो उसकी औलाद से कब दरगुजर करेगा, वो उससे भी जो है वो फरेबकारी करेगा। तो इसमें मोमिन काफिर वली आलिम परहेजगार सबसे खिताब है। कोई अपने आप को इबलीस से महफूज ना जाने, चुनाचे अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ऐ आदम की औलाद, तुम्हें शैतान फितने में ना डाले, जैसे उसने तुम्हारे माँ बाप को जन्नत से निकाल दिया, उन दोनों से उनके लिबास उतरवाए ताकि उन्हें उनकी शर्म की चीजें दिखा दे। इन्नहु यराकुम हुआ, बेशक वो खुद तुम्हें देखता है। यानी शैतान और उसकी जुर्रियत सारे जहान के लोगों को देखते हैं, जबकि लोग उन्हें नहीं देखते। जहां किसी ने किसी जगह से भी अच्छे अमल की नीयत की, इरादा किया, तो उस नीयत की उसे खबर हो जाती है और वो फिर बहकाने में लग जाता है। याद रहे कि जो दुश्मन तुम्हें देख रहा है और तुम उसे नहीं देख रहे, उससे अल्लाह तबारक व तआला के बचाए बगैर खुलासी नहीं हो सकती। जैसा कि हजरत ज़ुन्नून रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते, शैतान ऐसा है कि वो तुम्हें देखता है और तुम उसे नहीं देख सकते, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला तो उसे देखता है और वो अल्लाह तआला को नहीं देख सकता। शैतान तुम्हें देख सकता है, तुम नहीं देख सकते। रब्बे कायनात की वो जात है जो शैतान को देख रहा है और शैतान रब को नहीं देख सकता। तो फरमाया तुम उसके मुकाबले में फिर अल्लाह ताला से मदद चाहो, मदद हासिल करो। लिहाजा हर मुसलमान को चाहिए कि वो अपनी अकल से काम लेते हुए उसके नुकसान से बहुत ज्यादा डरे और हर वक्त उससे मुकाबले के लिए तैयार रहे। इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, सूफिया कराम के नजदीक शैतान से जंग करने और उसे मगलूब करने के दो तरीके हैं। नंबर एक, शैतान के मकरो फरेब से बचने के लिए सिर्फ अल्लाह ताला की पनाह मांगी जाए, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं, क्योंकि शैतान एक ऐसा कुत्ता है जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने तुम पर मुसल्लत किया है। अगर तुम उससे मुकाबला और जंग करने और उसे खुद से दूर करने में मशगूल हो गए तो तुम तंग आ जाओगे, तुम्हारा कीमती वक्त जाया होगा, बिल आखिर वो तुम पर गालिब आ जाएगा, तुम्हें जख्मी और नाकारा बना देगा, कमजोर कर देगा। इसलिए उसके मालिक ही की तरफ मुतवज्जे होना पड़ेगा और उसकी पनाह लेनी होगी ताकि वो शैतान को तुमसे दूर कर दे। और ये तुम्हारे शैतान के साथ जंग और मुकाबला करने से बेहतर है कि बंदा जो है कमर कस ले कि मैं शैतान के हर वार को जो नाकारा बनाने की अपने अंदर सलाहियत रखता हूं। इंसान कमजोर है, शैतान किस किस अंदाज से कहां कहां से वार करता है बंदा सोच भी नहीं सकता। सबसे पहले तो शैतान ये चाहता है कि कोई ईमान वाला बने ही नहीं, कोई मुसलमान ही ना हो, और अगर कोई मुसलमान हो गया तो फिर उसे बदअमल आमालियों में डाल देता है, फिर उसे बदी की तरफ ले जाता है, नेकियों की तरफ नहीं आने देता। और अगर नेकियों की तरफ आ भी गया, नेकियों की तरफ आ भी गया तो अब इखलास की दौलत खत्म करके रिया पैदा करके उसका अमल उसे जाया करवा देता है।
और रिया इतना बारीक वार है कि बंदा इसको समझ ही नहीं सकता। बहुत से लोगों को देखा कि वो अपने अमल का इजहार करते हुए कहते हैं यार अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि मैंने इतने हज किए, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं मैंने इतने उम्रे किए, मैंने इतनी खिदमत सर अंजाम दी, इतने लोगों को राशन पहुंचाता हूं, इतनी सखावत करता हूं, फला फला जगह मस्जिदें बना दी, मदरसे बना दिए, गरीबों मिस्कीनों यतीमों को खिलाता पिलाता, यानी अपने अमल का इजहार करवाता है। तो याद रखिए कि जब अमल अल्लाह के लिए किया है तो फिर उसे अल्लाह पर छोड़ दे, यानी नेकी करके भूल जाए, लेकिन गुनाह हो जाए तो उसे हमेशा याद रखें, तौबा करें तब भी अपने गुनाह को याद रखें, ताकि एक गुनाह के बाद दूसरा जो है वो गुनाह ना हो सके। ये एक तरीका जो है मुसलमान को बताया गया। लिहाजा इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने दूसरा जो तरीका बयान फरमाया वो ये है कि शैतान से मुकाबला कर दें, उसे दफा दूर कर दें और उसकी तरदीद और मुखालिफत करने के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। फरमाते हैं इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाहि तआला अलैहि खुद फरमाते हैं कि मैं यानी इमाम गजाली कहता हूं मेरे नजदीक इसका जामे और बेहतरीन तरीका ये है कि मज़कूरा बाला दोनों तरीकों को बरूए कार लाया जाए। लिहाजा सबसे पहले शैतान मरदूद की शरारतों से अल्लाह तबारक व तआला की पनाह ली जाए, जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें उसका हुक्म इरशाद फरमाया, और अल्लाह तबारक व तआला हमें शैतान लईन से महफूज रखने के लिए काफी है। शैतान कितना बड़ा ताकतवर, उसे मोहलत किसने दी? रब ने दी। ये ताकत किसने दी? रब ने दी। और जब बंदा रब की पनाह में आ जाए तो फिर शैतान से बचाने के लिए अल्लाह की मदद ही काफी है। बंदे को अल्लाह की मदद ही काफी है। इसलिए कभी भी वसवसा आए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ना, कभी वसवसा आए अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ ले, और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करते रहना चाहिए। नमाज पढ़ी, रब की बारगाह में दुआ करें कि ऐ अल्लाह मैंने ये जो नमाज पढ़ी है इसे शैतान के असर से बचा ले, मेरे इस अमल को शैतान से बचा ले कि मेरा अमल जाया ना हो, जो मैंने काम कर लिया ये जाया ना हो। अब देखें एक किसान जो है वो खेत उगाता है, बीज डालता है, उसकी कितनी रखवाली करता है, ना वो सर्दी देखता है ना वो गर्मी देखता है, कितना पानी देना है कितना नहीं देना, और इसे कीड़े मकोड़ों से बचाना है, जानवरों से बचाना है, परिंदों से बचाना है, कितनी कोशिश करता है, अपनी नींद की कुर्बानी दे देता है। यहां तक कि वो बंदा जिस मिट्टी में खेत उगाता है वो मिट्टी के साथ मिट्टी हो जाता है, फिर जाके उसे कुछ फल मिलता है। आप उसकी हालत कभी देखिएगा, सख्त सर्दी की रातों में, अंधेरी रातों में भी वो नींद छोड़कर, बिस्तर को छोड़ के वो अपनी खेती की हिफाजत करता है कि मेरी खेत जो है उजड़ ना जाए। तो बताइए दुनिया आखिरत की खेती है, दुनिया क्या है? आखिरत की खेती है। हमने इसमें क्या बोया? और अगर हमने नेक आमाल का बीज बोया है तो उन नेक आमाल को बचाने के लिए फिक्र भी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि एक किसान की सारी दौलत जमा पूंजी सब कुछ वो खेत है, वो उसे मिलता है तो अपना बच्चों का पेट पालता है। तो याद रखिए ईमान से बढ़कर कोई दौलत नहीं है। दुनिया और माफिया में जितनी चीजें आती हैं, ईमान सबसे बड़ी दौलत है। इतनी अजीम दौलत है कि और फिर इसके बावजूद भी बंदा इस दौलत की फिक्र ना करे, इसका तहफ्फुज ना करे और इसकी देखभाल ना करे, और ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में रुजू करके अल्लाह तबारक व तआला से इसकी हिफाजत की दुआएं ना मांगे, तो फिर याद रखिए कहीं ऐसा ना हो कि ये दौलत अल्लाह ना करे कि किसी की छीन जाए। ईमान है तो सब कुछ। नमाजें भी उस वक्त काम आएंगी जब ईमान सलामत ले जाएंगे। रोजे भी, ये इतनी कुर्बानियां दी, सख्त गर्मी के रोजे रखे, सर्दियों में उठ उठ कर नमाजें पढ़ी, तिलावत कुरान की, दीनी खिदमत सर अंजाम दी, और अपने
जो खून पसीने की कमाई से अल्लाह की राह में खैरात की, जो सदका और खैरात किया, अल्लाह की राह में खर्च किए, बेशुमार ऐसे नेक आमाल जो हैं, ये इनकी बका ईमान के तहफ्फुज में, ईमान की बका में है। ईमान है तो सब कुछ है, ईमान नहीं तो कुछ भी नहीं है। लिहाजा इमाम गजाली रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते कि बंदे को चाहिए कि वो ये दोनों तरीके इख्तियार करे। एक तो ये कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की पनाह हासिल करता रहे शैतान मरदूद से, तो वो अपना ईमान भी बचा सकता है, अपने आमाल भी बचा सकता है। और रब तबारक व तआला ने जैसा कि इसका हुक्म इरशाद भी फरमाया है। और फिर अल्लाह ताला हमें शैतान लईन से महफूज रखने के लिए क्या है, काफी है। इसके बाद भी अगर तुम महसूस करो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की पनाह लेने के बावजूद शैतान तुम पर गालिब आएगा, आने की कोशिश कर रहा है, तो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रहा, तो तुम्हें समझ लेना चाहिए कि अल्लाह ताला तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहता है। नहीं, अल्लाह की पनाह हासिल करने के बाद भी बेफिक्र ना हो जाए। फिर ये देखे कि इसके बावजूद भी शैतान जो है वसवसे डाल रहा है, अमल में सुस्ती दिला रहा है, गुनाह करने का दिल चाह रहा है, गुनाहों की तरफ शैतान ले जा रहा है, अमल से दूर कर रहा है। तो फिर बंदा इस बात पे गौर कर ले कि ये फिर रब तबारक व तआला की तरफ से मेरे लिए एक इम्तिहान है, और इस इम्तिहान में भी अपने आप को तैयार रखे, और फिर शैतान मरदूद के हर वार से अपने आप को महफूज करने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे मुजाहिदे इबादत में, तुम्हारी कुव्वत की सच्चाई और सफाई रब तबारक व तआला इस बात को देखता है और तुम्हारे सब्र की जांच फरमाता है। अगर कोई इम्तिहान आता है तो उसमें ये चीजें देखी जाती हैं कि तुम्हारी सच्चाई की कुव्वत क्या है, सफाई क्या है, तुम्हारे सब्र की जांच फरमाता है कि कितने साबिर हो, कितने शाकिर हो। जैसा कि काफिरों को हम पर मुसल्लत फरमाया, हालांकि अल्लाह तबारक व तआला कुफ्फार के अज़ाइम और उनकी शरअंगेजियों को हमारे जिहाद किए बगैर भी मलिया मेट कर देने पर कादिर है, लेकिन वो उन्हें सफ़े हस्ती से नहीं खत्म फरमाता, बल्कि हमें उनके खिलाफ जिहाद करने का हुक्म देता है, ताकि जिहाद, सब्र, गुनाहों से छुटकारा और शहादत से हमें भी कुछ हिस्सा मिल जाए और हम इस इम्तिहान में कामयाब व कामरान हो जाए। तो इसी तरह हमें शैतान से भी इंतहाई जांफिशानी के साथ मुकाबला और जंग करने का हुक्म दिया गया। फिर हमारे उलमा किराम फरमाते कि शैतान से मुकाबला करने और उस पर गलबा हासिल करने के 3 तरीके हैं। फरमाया, तुम शैतान के मकर फरेब और उसके हीला साजियों से होशियार हो जाओ, क्योंकि जब तुम्हें उसके हीला साजियों का इल्म होगा वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। जिस तरह चोर को जब मालूम हो जाता है कि मालिक मकान को मेरे आने का इल्म हो गया और वो दूर भाग जाता है। दूसरा तरीका, जब शैतान तुम्हें गुमराहियों की तरफ बुलाए तो तुम उससे दूर हो जाओ और उसे रद्द कर दो, तुम्हारा दिल कतअन उसकी तरफ मुतवज्जे ना हो और न तुम उसकी पैरवी करो, क्योंकि शैतान लाइन एक भौंकने वाले कुत्ते की तरह है। अगर तुम उसे छेड़ोगे तो वो तुम्हारी तरफ तेजी के साथ लपकेगा, तुम्हें जख्मी कर देगा, और अगर तुम उससे किनारा कशी इख्तियार कर लोगे तो वो खामोश रहेगा। तीसरा तरीका फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला का हमेशा जिक्र करते रहो, हमा वक्त खुद को अल्लाह रब्बुल इज्जत की याद में मसरूफ रखो। कितना प्यारा ये तरीका है, हर वक्त चलते फिरते उठते बैठते जो अपने रब को याद करता है, नमाजों की पाबंदी करता है, कुरान की तिलावत उसकी जबान पे जारी रहती है, तस्बीह और तहरीर उसकी जबान पे जारी रहती है, दुरूद की वो कसरत करता है, ये वो अमल है कि शैतान से उसे नजात दिला देता है। यानी यूं समझ ले कि शैतान मरदूद से जंग करनी है, उसे लड़ना है उसके साथ, तो खाली हाथ को नहीं लड़ना, कुरान की तिलावत के हथियार से लड़ना है, नमाज की पाबंदी के हथियार से लड़ना है,
जिक्र अज़कार राह खुदा में खर्च करने के हथियार उठाओ और शैतान से मुकाबला कर लो। इखलास का हथियार अपने पास रखो, मुखलिस हो जाओ ताकि रिया के वार से तुम बच सको। तकब्बुर के वार ये शैतान के वार है। एक तरह से ये नेक आमाल क्या है, ढाल है। वो रिया का तीर तुम पर फेंकता है, वो कभी तकब्बुर के नेज़े से हमला करता है, वो कभी जो है वो खुद पसंदी का वार करता है कि बस मैं हूं सब कुछ। तो याद रखिए कई किस्म के उसके वार हैं और उससे अगर बचना है तो अपने पास नेकियों के जो नेक आमाल हैं इसके हथियार अपने पास रखो। जो बंदा अल्लाह को याद करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के मलाइका शैतान से उसकी हिफाजत के लिए मामूर होते हैं। उस बंदे की अब देखिए ना, एक बंदा बावजू दुआएं पढ़कर तौबा इस्तिग़फार करते हुए सो जाता है तो फरिश्ता उसके सिरहाने खड़े सारी रात उसकी हिफाजत करता रहता है, सारी रात हिफाजत करता रहता है। तो ये मुहाफिजीन मलाइका जो हमें नहीं दिख रहे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हमारे मुहाफिज बन जाते हैं। कब बनेंगे? जब हम नेकियों की तरफ आएंगे, जब अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की तरफ आएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिन्नों को ऐसा इल्म और इदराक दिया है कि वो इंसानों को देखते हैं, और इंसानों को ऐसा इदराक नहीं कि वो हर वक्त जिन्नों को देख सके। अलबत्ता बाज़ औक़ात इंसान भी जिन्नात को देख लेते हैं। इस आयत मुबारका से यह भी मालूम हुआ कि शैतान का इल्म और उसकी कुदरत बहुत वसी है कि वो हर जबान में, हर जगह, हर आदमी को वसवसे डालने की ताकत रखता है। आपने नेकी करने की अपनी किसी जबान में ही नियत कर ली, उसे पता चल गया। ये सारी जबानें जानने का इल्म उसके पास। फिर आप किसी जगह पर भी हैं, आप बंद कमरे में क्यों ना हो, चाहे आप किसी भी महफूज मकाम पे क्यों ना हो, आप जो भी इरादा करेंगे शैतान को इल्म हो जाएगा कि ये नेकी करने वाला है। ये ताकत और ये वुसअत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शैतान को दे दी है कि वो हर जगह वसवसा डालता है। उसे मालूम हुआ, इससे मालूम हुआ कि इस कदर वसी इल्म और कुदरत मानना ये शिर्क नहीं है। आज के इस बयान का दरसे कुरान का लुबे लुबाब के वसी इल्म कुदरत ये मानना ये शिर्क नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर ये मानना कि हम जहां भी ये शैतान हमें देख रहा है तो फिर शिर्क हो जाएगा, क्योंकि हर आन, हर वक्त, हर लहजा रब देखता है। समीउम बसीर कौन है? रब की जात, ये सिफत है अल्लाह रब्बुल इज्जत की। तो ये कहना कि शैतान हर लम्हे देख रहा है और फिर ये सारी ज़बानें, बंदा दिल में अभी इरादा कर रहा है, शैतान उससे मुतला होगा, उसे पता चल गया कि ये क्या करने वाला है। ये इतना इल्म और इतनी वुसअत और इतनी कुदरत ये अल्लाह ने शैतान को दी है। लिहाजा इस कदर वसी इल्म और कुदरत का मानना ये शिर्क नहीं बल्कि कुरान से साबित है। लेकिन उन लोगों पर अफसोस है जो शैतान की वुसअत इल्म को तो फौरन मान लेते हैं, लेकिन हुजूर अकरम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम तख्लीक वजह कायनात मुस्तफ़ा जान रहमत तमाम अंबिया के इमाम, इमामुल अंबिया, ताजदार मदीना, हबीबे किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के वुसअत इल्म को मानने को शिर्क करार देते हैं। इन्ना जअलना शयातीन औलिया लिल्लज़ीना ला युमिनून, बेशक हमने शैतानों को ईमान ना लाने वालों का दोस्त बना दिया। यानी शैतान बज़ाहिर कुफ्फार का दोस्त है और कुफ्फार दिल से शैतान के दोस्त हैं, वरना शैतान दर हकीकत कुफ्फार का भी दोस्त नहीं, देखा जाए तो उनका वफादार भी नहीं है।
वो तो हर इंसान का दुश्मन है कि सबको अपने साथ जहन्नम में ले जाने की कोशिश करता है। और ये इसका मतलूब व मकसूद यही है, मुराद इसकी यही है कि बस मैं हर इंसान को अपने साथ जो है दाखिले जहन्नम करूं, क्योंकि खुद जहन्नमी हुआ तो अब ये चाहता है कि सारे के सारे इंसान जो है वो मेरे साथ ही जहन्नम में चले, मैं सबको जहन्नमी बनाऊं। याद रखिए, नमाजी की एक सोच होती है कि सारों को नमाजी बना दूं, नेक बंदे की एक फिक्र होती है कि मैं सबको नेक बना दूं, अच्छे बंदे की एक खूबी होती है कि वो कुढ़ता रहता है कि मैं सबको अच्छा बना दूं। जो बुरा होता है उसकी भी एक फिक्र होती है, वो ये चाहता है कि बुराई आम हो जाए, सारे के सारे बुरे हो जाए। चोर है, डकैत है, वो अपने साथ लोगों को जोड़ता है। नशा करने वाले को आप देख लें कि वो भी अपने अंदर एक तहरीक रखता है, एक फिक्र रखता है, एक कोशिश करता है कि बस मैं अगर नशाई हूं तो दूसरे लोग भी नशा करें, ये लोग भी नशाई बन जाए। तो बंदे को चाहिए कि वो खूबी अपनाए जो रब को पसंद है, और वो क्या है? खुद अच्छा बने और दूसरों को अच्छा बनाए, खुद नेक बने, दूसरों को नेकी की दावत देकर उन्हें भी नेक बनाए। खुद नमाजी है, अपने घर वालों को, दोस्तों अहबाब को, सबको जो है वो नमाज की तरफ लाए, उनको नमाज की दावत दे, नमाज पढ़ाए। खुद कुरान पढ़ता है, दूसरे को भी कुरान की जो है वो तालीम दे या कुरान पढ़ने की ताकीद करे, अपनी औलाद को कुरान सिखाए। इस पुरफितन दौर के अंदर अपने ईमान को बचाना, अब यकीन मानिए बड़ा मुश्किल हो चुका है, लेकिन अल्लाह की रहमत शामिल हाल होगी तो इंशाअल्लाह ईमान महफूज रहेगा। और अल्लाह की रहमत कब शामिल हाल होती है? जब बंदा नेकियां करता है, नमाज की तरफ आता है, कुरान की तिलावत की तरफ आता है, अल्लाह के जिक्र की तरफ आता है, जब वो दुरूद की कसरत करता है, तो फिर अल्लाह की रहमत उसके शामिल हाल होती है। तो अल्लाह के फजल से, अल्लाह की रहमत से वो बंदा अपने ईमान को बचा सकता है, वरना बहुत मुश्किल। लिहाजा हमें चाहिए कि इन कुरान पाक जो तफासीर वगैरह पढ़ी हैं, सुनी है, तो इन पर हम खुद भी अमल करें और दूसरों को भी अमल करवाएं, ताकि हम सबका ईमान महफूज हो जाए, हम शैतान के असर से महफूज हो जाए और हम नेक बन जाए, अच्छे बन जाए, हमारा ईमान महफूज रहे और बेहिसाबो किताब हम बख्शे जाए। रब तबारक व तआला हम सबको इन तमाम बातों पर अमल करने की सआदत नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। सुब्हान